चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके साथ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बड़े ध्यान से समझना, बड़े आराम से, बिल्कुल टेंशन ना लेना इस टॉपिक को समझने की। 2 घंटे का एक लेक्चर ना आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट कर जाएगा। मतलब अगर आज का लेक्चर जिसने ध्यान से सुन लिया, दैट मीन्स वो पूरा का पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग समझ गया, और उसके बाद उसको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कभी दिक्कत नहीं आने वाली। बहुत सारे क्वेश्चन उसके हो जाएंगे और वो उसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चन भी बहुत ईजिली सॉल्व कर लेगा। बट अगर किसी ने नहीं ध्यान से सुना और आज का लेक्चर उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करता है, तो उसको कभी नहीं समझ में आने वाला लाइफ में कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है क्या। फिर तो आप रट्टे लगाते रहो और बहुत सारे फॉर्मूलेस करते रहो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कभी दिमाग में बैठने वाला नहीं है। तो इसलिए इस लेक्चर को बड़े प्यार से आराम से सुनना और बड़े आराम से समझने की कोशिश करना। सोनाली, अगर लगता हुआ तो 2 बार सुन लेना, लेक्चर को 3 बार सुन लेना। मेघा, समझ में आ रहा है? मैं अपलोड करवा दूंगा इसको यूट्यूब पे भी, ताकि आप लोग 2-3 बार सुन सको सब लोग। ताकि इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनोगे तो बच्चों, कभी भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और कभी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो करोगे कॉपरेट सब लोग? हाँ जी बोलो भाई, यस और नो। करें स्टार्ट? Yes, sir. एनीवन गेस होता क्या होगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? कोई गेस कर सकता है भाई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता क्या होगा? हाँ जी सुहानी शर्मा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता होगा? एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कंपेयर करना बच्चों, क्या होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? एक्चुअल को स्टैंडर्ड से मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, हर कोई बजट बनाता है अपना, हम बजट पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने बजट बनाया 10,000 रुपीज का, बट मेरा खर्चा हुआ 12,000 का। तो जो एक्सेस खर्चा हो रहा है उसको जो कंपेयर करके निकालूंगा ना, जो वेरिएंसेस निकलते हैं, वो कहाँ पर निकलते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। वो कहाँ निकलते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेघा, तुझे सामान लेने घर वालों ने भेजा। फॉर एग्जाम्पल, घर वालों ने तुझे सब्जी लेने भेजा है। मम्मा ने तेरे को एक टारगेट दिया। क्या टारगेट दिया मेघा? बता भी मेघा, क्या टारगेट दिया? क्या क्या लेके आएगी? पोटैटो लेके आएगी? और क्या Yes, लेके sir. आएगी? और क्या लेके आएगी? अनियन लेके आएगी? और क्या लेके आ सकती है? एक वेजिटेबल कोई सी भी बता दे। कौन सी वेजिटेबल बताएगी? बता भी। Tomato. टमाटो वेजिटेबल थोड़ी आएगी, वे तो वेजिटेबल में आता ही नहीं है। और बता क्या लेके आएगी? बोलो भाई। Lady finger. चल, लेडी फिंगर लिया। आजकल लेडी फिंगर का ही सीजन चल पड़ा, काफी टाइम से। चल, अब पोटैटो क्या रेट होंगे सुहानी? 20 रुपीज पर केजी। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अनियन भी क्या होगा? 25 रुपीज पर केजी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, सिंपल। लेडी फिंगर कितनी होगी? फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज पर केजी। मैंने कहा ये टारगेट दिया मम्मा ने। मम्मा ने तुझे कहा कि 2 किलो पोटैटो लेके आने हैं, 2 किलो अनियन और 1 किलो भिंडी। अब बता कितने पैसे दिए होंगे तेरे मम्मा ने तेरी? बता, 140। एम आई राइट? Yes, sir. यहाँ तक किसी को डाउट? सोनाली, बट होगा क्या? हो सकता है मार्केट पे जब ये जाए तो 20 रुपीज वाले कितने में पोटैटो मिले? 25 में। Yes, sir. और इसने 2 किलो ले लिए, कितने के? 50 के। सुहानी शर्मा, हो सकता है अनियन इसको 25 रुपए की जगह कितने में मिल जाए? 20 रुपए। इसने 3 किलो ले लिए, कितने के मिले? 60 के। और लेडी फिंगर इसको 40 रुपए मिल जाए, तो इसको 40 रुपए। बताइए कितने पैसे खर्च हुए सुहानी इसके? 150. अब मम्मा ने तो 140 दिए थे, 10 रुपीज ही अपनी पॉकेट मनी से लगा दी। तो ये जो 10 रुपीज इसके कम या ज्यादा लगे हैं, ये क्या सिचुएशन है? अगर ज्यादा लगते हैं बच्चों तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एडवर्स। बट अगर सुहानी 130 लगते तो वो क्या हो जाता? क्या हो जाता? Favorable. मतलब कहने का क्या है कि हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये सिखाता है बच्चों, कि हम कंपेयर करते हैं किसको? एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ जब कंपेयर करते हैं ना बच्चों, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है? आपका क्या हो जाता है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो जाती है। हम जब एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे तो जो भी हमारा रिजल्ट निकल के आएगा, वो हमारे पास क्या होगा? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो देख सकते हो। और जबकि वंशिका काम्या को मैंने स्पेशली बोला था कि सब लोग रेगुलर लगाना लाइव, ये ना हो कि बाद में शाम को देखते फिरो। कल बोला था ना सुहानी? Yes, sir. तो कॉस्टिंग में देखो, अब अगर एक्चुअल मेघा किससे ज्यादा है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से। तो सिचुएशन क्या आएगी? एडवर्स। बट अगर स्टैंडर्ड ज्यादा है एक्चुअल से, तो क्या होगी सिचुएशन सोनाली? Favorable. फेवरेबल।
और अगर रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, बताओ भी मेघा जी, अगर एक्चुअल का रेवेन्यू ज्यादा आ जाता है स्टैंडर्ड रेवेन्यू से, सोचा हुआ था 100 रुपये कमाने हैं, हो गए 110, तो बता भी फेवरेबल है या एडवर्स है? फेवरेबल फेवरेबल। और अगर स्टैंडर्ड ज्यादा हो जाए, किससे? एक्चुअल रेवेन्यू से। तो इंडस्ट्री में ये सब चीजें देखी जाती हैं बच्चों, इसीलिए देखी जाती हैं क्योंकि इंडस्ट्री ये देखना चाहती है कि हम सिचुएशन किस पे खड़े हैं, कि हम स्टैंडर्ड एडवर्स सिचुएशन पे जा रहे हैं या फेवरेबल सिचुएशन पे जा रहे हैं। तो ये सब सिचुएशन देखना ही हमारे लिए क्या हो जाता है बच्चों, बहुत कंपलसरी होता चला जाता है। तो इसी को हम सिचुएशंस को समझने की कोशिश करते हैं। अब कौन कौन से वेरिएंसेस हमने पढ़ने हैं, किस किस के साथ हमें कंपेयर करना है, क्योंकि अब सोचो आप लोग कॉस्ट शीट पढ़ के आए हो, कितने एलिमेंट्स पढ़े हैं? सुहानी शर्मा, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, मतलब मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। अगर मैं एक्सपेंसेस को दूसरा नाम दूं तो क्या होगा? ओवरहेड ही होगा। मेरे को एक बात का आंसर यस। दो। और इसके साथ साथ सेल्स को देखते हैं हम तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन से वेरिएंसेस हमने इसमें पढ़ने हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बच्चों सारे चैप्टर का क्रक्स है, वो ये देखता है कि हमने जो स्टैंडर्ड कॉस्ट सोची थी और एक्चुअल से कंपेयर करके जितनी भी आ रही है उसको कंपेयर कर लो, बस वही क्या है हमारे पास आपके वेरिएंसेस हैं। तो लिख भी सकते हो इसको और बड़े आराम से समझ सकते हो इसको। एक्चुअल परफॉर्मेंस is compared with the set standards point deviations। चार तरह के वेरिएंसेस हम पढ़ेंगे, कौन कौन से? मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस। सोनाली, एक इंडस्ट्री में हम ये देखते हैं कि हमने जो मटेरियल सोचा हुआ था स्टैंडर्ड, उसके कितने वेरिएंस आए तो मटेरियल वेरिएंस। अगर लेबर के लिए जो डिसाइडिंग खर्चा था वो उससे कितना फर्क पड़ा, वो लेबर वेरिएंस। और अगर ओवरहेड्स के खर्चों में फर्क आया तो ओवरहेड वेरिएंस। और अगर हमने सेल्स या कम या ज्यादा कर ली तो उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे सोनाली? सेल्स वेरिएंस। क्या एक्सपीरियंस। पढ़ेंगे उसके लिए? सेल्स वेरिएंस आपके पास। तो चलिए, सबसे पहले मटेरियल वेरिएंस डिस्कस करते हैं। सुहानी शर्मा, विद फॉर्मूले पढ़ाऊं या विदाउट फॉर्मूला पढ़ाता हूँ? फॉर्मूला बाद में बताऊंगा, उससे ज्यादा मजा आएगा ना, समझ यस। जल्दी आ जाएगा। देखो, तो मटेरियल वेरिएंस में सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब अपने आप बताओगे तुम कि कॉस्ट वेरिएंस हम कैसे निकालेंगे, देखना तुम खुद कहते होगे सर ये बहुत ईजी है, इसके लिए हमें कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। जब तक फॉर्मूला याद करोगे ये चैप्टर कभी समझ नहीं आएगा, बिना फॉर्मूला के समझोगे बहुत अच्छी तरह से समझ बचेगा। आज का लेक्चर लगा लो, उसके बाद तुम खुद कहोगे कि सर ये मजा आ गया चैप्टर सुन के। प्रोडक्ट ए बनाती है 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करती है। मेगा क्या कर रही है? तो 100 यूनिट्स बना रही है कोई प्रोडक्ट ए के नाम से। कौन सा प्रोडक्ट है? 100 ए। उसमें रॉ मटेरियल लगता है, मेगा क्या लगता है? रॉ मटेरियल्स। दो तरह के रॉ मटेरियल लगते हैं, एक एक्स और वाई। प्राइस, जो स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है कि इतने पे मिल जाना चाहिए, एक 10 रुपीज के जी, एक 12 रुपीज के जी। क्वांटिटी स्टैंडर्ड है जो हमारी, सुहानी शर्मा, वो कितनी है? इसकी 80 डाल लेंगे, इसकी 70 डाल लेंगे, मतलब टोटल 150 डलेगी, तभी 100 यूनिट्स बन के निकलेंगी। मतलब 150 केजी डालते हैं तो कितनी बनती है? 100 यूनिट्स बन जाती है। रेट बता रखे हैं 10 और 12 रुपए। यहाँ तक क्लियर मेगा? बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस सर। किसी को डाउट यहाँ तक बच्चों? चले, नो सर। अब एक्चुअल क्या हुआ? ये तो था स्टैंडर्ड, हमें स्टैंडर्ड्स दिए हुए थे ये, कि ये हमने सोच के चली थी इंडस्ट्री। एक्चुअल क्या हुआ? एक्चुअल फैक्ट्स क्या निकल के आए? कितने प्रोड्यूस हुए मेगा? 100 यूनिट्स। कितने प्रोड्यूस हुए? 100 यूनिट्स। एक्स और वाई रॉ मटेरियल लगा, एक्चुअल प्राइस जो लगा
इसका 11, इसका 10, एक्चुअल क्वांटिटी बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब खुद सोच के बताना, मुझे वेरिएंस बता सकते हो कि कितना खर्चा फर्क आया, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट को माइनस करके बता सकते हो? मेगा, सोनाली, बता सकते हो सब लोग? तुम्हारे पास स्टैंडर्ड प्राइस दिया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी हुई है, एक्चुअल प्राइस दिया हुआ है, एक्चुअल क्वांटिटी दी हुई है। देखो बता सकते हो? सुहानी शर्मा दिमाग लगा सकते हो? कैसे लगाएं सुहानी शर्मा दिमाग? अगर सुहानी शर्मा तो अपना दिमाग लगाए तो कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालेगी बता? सर रॉ मटेरियल की कॉस्ट, हाँ, मल्टीप्लाई कर। फिर उसको देख लेंगे सर दोनों में कितना डिफरेंस है। यस, वेरी गुड। यही तो है बस कॉस्ट वेरिएंस, और है क्या? बताओ भी। सोनाली बताओ भी। स्टैंडर्ड प्राइस 10 × 80, एक्स का तो इतना खर्चा आना था, वाई का कितना खर्चा आना था? 12 × 70। यहाँ तक मेगा समझ में आ रहा है? यहाँ बताइए। यस 11 सर। इंटू 90 प्लस 10 × 75। आप बताइए कितना खर्चा होता है? बताइए। हमें कैसे पता लगे एडवर्स है? मैंने यहाँ सारा कौन सी कॉस्ट को लिखा है, और ये कौन सी कॉस्ट है? एक्चुअल। बताइए, यहाँ तक किसी को दिक्कत? मेगा, फॉर्मूला बन गया मेगा? 100 एडवर्स कैसे आया? अगर फॉर्मूले की बात करी जाए तो मेगा कौन सा फॉर्मूला है? इसका मतलब फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है? माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। सुहानी, यहाँ तक फॉर्मूले में कोई डाउट? बताइए। नो मटेरियल सर। कॉस्ट वेरिएंस अच्छी तरह से समझ में आया? बताइए। यस। मेगा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। बट तुम्हें कुछ यस। दिख रहा है कि किस किस की वजह से वेरिएंस आया? सुहानी, 10 रुपए वाली चीज 11 की होगी, एक तो प्राइस बढ़ गया, एक यूनिट्स भी फालतू लगी है। तो दो तरह की वजह से हुआ ना, एक तो कॉस्ट की वजह से और एक किसकी वजह, सॉरी, एक प्राइस की वजह से और एक किसकी वजह से? यूजेज की वजह से, ज्यादा यूज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, मैं घर से निकला और सोच के निकला हूं कि मेरे को 2 किलो आलू ही लाने हैं, और रेट अगर 20 रुपए की जगह 25 मिला, तो सिर्फ वेरिएंस किस चीज का आएगा बच्चों? आलू का वेरिएंस। सिर्फ 2 किलो लाने हैं ना, तो प्राइस प्राइस का आएगा सुहानी शर्मा। बट अगर मेरा मन बदल गया, वहां जाकर 2 की जगह 2.5 किलो ले आया, तो दो तरह का वेरिएंस हो गया, एक यूजेज का भी हो गया, ½ किलो जो फालतू ले आया, और एक प्राइस का भी हो गया। तो वो वेरिएंस जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, प्राइस और यूजेज। बट अगर आपकी सिर्फ क्वांटिटी बदलती है तो सिर्फ क्या होगा बच्चों? आपका यूजेज वेरिएंस। और अगर सिर्फ प्राइस बदलता है तो वो क्या होगा? सिर्फ प्राइस वेरिएंस। अब समझ में आ रही है बात बच्चों? तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के दो पार्ट बनते हैं आगे चल के। मटेरियल कॉस्ट तो पूरेगा ओवरऑल जितनी कॉस्ट का फर्क आया। बट इस कॉस्ट को बनाने के दो कारण बनते निकलते आते हैं। एक होता है आपके पास, एक होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। जो प्राइस में मटेरियल के फर्क आया उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइस वेरिएंस। और सोनाली, जिसने यूजेज बदली, जितनी क्वांटिटी में फर्क आया, वो क्या होगा? मटेरियल यूसेज। यूसेज वेरिएंस। समझ में आ रहा है अच्छे ढंग से? कुछ सोच के थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना, थोड़ा सा, कि दो कारण होंगे। या तो हम बाजार में जा रहे हैं, हमने सोचा पटेटोस कितने लेने हैं? 2 किलो, तो हम अड़े रहे भी 2 ही किलो लेने हैं। वो कहता है सामने वाला सस्ता है महंगा है, तो भी हम 2 ही किलो लेंगे। तो अगर 20 रुपए रेट सोच के चले तो सुहानी हो गया 25 रुपए रेट। तो 5 रुपए का जो फर्क लगा, सीधी सी बात है, वो एडवर्स किसकी वजह से आया? भाई प्राइस की वजह से आया। बट अगर जाके सुहानी तू सोची थी 2 किलो लेके जाने के लिए, लेने की, और तू ले आई है 3 किलो, तो फिर तेरा 1 किलो का जो नुकसान है वो तो यूजेज क्या है ना, वो प्राइस का तो नहीं है ना। प्राइस वालों का क्या कसूर है उसमें? बताओ। आप जो पैसे फालतू लगा के आए हो, आप 20 रुपए किलो घर से सोच के चले थे, 40 रुपए के आने चाहिए थे, आप 25 रुपए के हिसाब से 75 के लेके आ रहे हो। क्या 35 रुपए प्राइस का कसूर तो नहीं है ना? 35 में दो कसूरवार है ना। एक तो आपने 1 किलो फालतू लिया, 25 रुपए तो यूजेज वालों का, और 10 रुपए प्राइस वालों का कसूर है ना। सारा तो कसूर प्राइस वालों का नहीं है। अब समझ में आ रही है?
हाँ जी, यस सर। सुहानी शर्मा, मेघा, यस। सोनाली, क्लियर हो रहा है? तो दो कसूरवार यस। बनते हैं बच्चों कॉस्ट वेरिएंस के। कॉस्ट वेरिएंस किसकी वजह से क्रिएट होगा? एडवर्स आए, फेवरेबल आए, पर दो बंदों की वजह से आएगा। एक किसकी वजह से? या तो प्राइस की वजह से, या फिर किसकी वजह से आएगा बच्चों? बताओ भाई, किसकी वजह से आएगा? या फिर यूजेज की वजह से आएगा। तो अगर प्राइस से ज्यादा मिल रहा होगा इफ रॉ मटेरियल, तो दो ऑब्वियस है, तो प्राइस को संभालता कौन होगा? कौन संभालता होगा? परचेज डिपार्टमेंट। और यूजेज कौन देखता होगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब प्रोडक्शन वाले अगर ज्यादा खर्चा करवा देंगे तो यूजेज वेरिएंस, ज्यादा माल लगवा देंगे। बट अगर प्राइस वालों की वजह से, परचेज करने वालों ने अगर कुछ ज्यादा खर्चा करवा दिया, तो नेचुरल सी बात है प्राइस वेरिएंस। तो लिख भी सकते हो प्राइस वेरिएंस किसकी वजह से आता होगा। वानी शर्मा, अगर मोर देन स्टैंडर्ड प्राइस। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में यूजेज वेरिएंस क्या आता होगा? बताइए। इफ रॉ मटेरियल इज यूज्ड इन एक्सेस क्वांटिटी टू प्रोड्यूस सेम आउटपुट। हम बना तो 100 यूनिट्स रहे थे, बट देखो अब पहले कितने यूनिट्स लगा रहे थे? ऑब्वियस है, कितने यूनिट्स लगा रहे थे सुहानी? 80 और 70, 150। अब कितने लगाने लग गए? 90 और 75 कितने? 165। तो किसकी वजह से फर्क पड़ गया? यूजेज की वजह से फर्क पड़ गया ना, 15 यूनिट एक्सेस लगा दी। बताइए। यस सर। एज कंपेयर टू, तो उसको क्या बोलेंगे? यूजेज वेरिएंस। क्या बोलेंगे मेघा? यूजेज वेरिएंस। हाँ जी बच्चों, क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखना ध्यान से, सब लोग बड़े ध्यान से सुनना, जो रिकॉर्डेड में सुन रहे हैं वो भी ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत लॉजिकली। सुहानी शर्मा, मैं दोबारा लिख रहा हूँ सारी फिगर्स जान के। एक्स, वाई, ताकि मुझे बार बार ऊपर ना देखना पड़े। हाँ जी, दिख रहा है भाई सुहानी शर्मा? अब मुझे इस यस बात सर। का आंसर दो, मेघा जी। ये 10 रुपए प्राइस था, 11 मिल रहा है, कितने का नुकसान हुआ? फॉर्मूले मत सोचना, एक्स में कितने का नुकसान हुआ? 10 - 11, 1 रुपए का नुकसान हो रहा है। यस सर। बट 1 रुपए का नुकसान खाली 1 रुपए पे होगा, या जितनी क्वांटिटी आपने लेनी थी उस क्वांटिटी पे, जितनी क्वांटिटी आपने परचेज करी है उस सारे का रेट पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेगा, उतने रुपए का नुकसान होगा। ऑब्वियस है, उतनी क्वांटिटी का यस नुकसान सर। होगा ना, उतने रुपए का नुकसान होगा। फॉर एग्जाम्पल सुहानी शर्मा, तूने सोचा 20 रुपए के हिसाब से मैं 2 किलो पटेटोज लेके आती हूँ, 20 की जगह तेरे को 25 मिल रहे हैं, तो 5 रुपए का नुकसान नहीं है। 2 किलो लेके आ रही है तो 2 किलो का भी तो नुकसान है ना साथ में। ऑब्वियस है, तो नेचुरल सी बात है, 5 और 5 कितने का नुकसान है? 10 किलो, 10 रुपए का नुकसान है ना। तो ऐसे ही मान लो 10 की चीज तेरे को 11 में मिल रही है, तो 1 रुपए का खाली नुकसान नहीं है, 90 किलो तू खरीद के ला रही है, तो इंटू 90 भी तो करना पड़ेगा। बता भी सुहानी यस शर्मा। सर। मेगा, क्लियर हो रहा है अच्छे ढंग से यहाँ तक? तो कितने का नुकसान होगा साथ में? 90 रुपए का भी तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? 1 रुपए का तो खाली नुकसान यस। नहीं होगा। बट क्या इसको एक्चुअल से मल्टीप्लाई करना चाहिए सोनाली, या स्टैंडर्ड से? अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है आके, कि क्या मैं इसको एक्चुअल से मल्टीप्लाई करूं या स्टैंडर्ड से?
अब प्राइस वाले तो क्या कहेंगे, मैं तो सिर्फ प्राइस वेरिएंस ले सकता हूँ। भाई जो प्राइस का ठेका है ना, जो मेरे से प्राइस की वजह से गलती हुई है, वो तो तुम मेरे पे कसूर डाल दो। बट यूजेज वाले क्या कहेंगे, हम सिर्फ यूजेज का ठेका ले सकते हैं, प्राइस का वेरिएंस का हम ठेका नहीं ले सकते। ये जो यूजेज यूजेज की वजह से लॉस हुआ है, तो वो किसका है, ऑब्वियस है किसका है, यूजेज वालों का। प्राइस वालों का प्राइस से, तो प्राइस वाले कहते हैं कि हम ठीक है, फिर जितना प्राइस हमारा है सुहानी शर्मा, 1 रुपए का जो फर्क आया, जितनी आपने खरीदी होगी, हम नहीं देखते स्टैंडर्ड क्या, हमें क्या लेना आपसे स्टैंडर्ड से, हम तो अपने प्राइस की वजह से जो फर्क आया वो देखते हैं। तो जितनी आपने खरीदी होगी उससे मल्टीप्लाई कर दो। खरीदी कितनी है सुहानी, 90। 90। तो कितने का नुकसान आएगा बताइए। 90। अभी देखते जाना ये दोनों कैसे बने। हमारा एडवर्स आया कितना था, 100 एडवर्स। देखना ये 100 एडवर्स दोनों का सम ही होगा, क्योंकि कॉस्ट वेरिएंस क्या था, दोनों का सम, दोनों की कॉस्टली, स्टैंडर्ड की कॉस्टली, एक्चुअल की कॉस्टली, उसमें से मैंने माइनस कर दिया, तो ऑब्वियस है मेरा क्या आ गया, कॉस्ट वेरिएंस। बट उसके दो पार्ट हैं, एक प्राइस की वजह से, एक यूजेज की वजह से। तो प्राइस वाला अपना हिस्सा बता देंगे कि मेरा कसूर कितना है, और यूजेज वाले अपना बता देंगे कि मेरा कसूर कितना है। अगर दोनों का सम करूंगा तो वो क्या आ जाएगा, कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास, कॉस्ट वेरिएंस। अब समझ में आ रही है सुहानी, हाँ जी मेघा, क्लियर हो रहा है यस सर। यस सर। अच्छे ढंग से। अब देखिए, एक्स वाई मटेरियल में कितने का था प्राइस, 12 रुपए सोचा हुआ था, हो गया कितना, 10। तो अब खुद ही समझ में आ रहा है सुहानी, यहाँ तो फेवरेबल होगा, 2 रुपए सस्ता हो गया। अब आपने खुद लॉजिक लगाया फॉर्मूले का, क्यों, क्योंकि ऑब्वियस स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस तभी पता लगेगा ना मेगा। इसका फॉर्मूला एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि स्टैंडर्ड जो सोचा होता है, और अगर एक्चुअल कम होता है तो नेचुरल सी बात है तभी एडवर्स निकलेगा ना, तभी माइनस में आएगा। यस और नो। और नुकसान सभी पता यस लगेगा। सर। अगर एक्चुअल में से स्टैंडर्ड माइनस कर दूंगा तो नेचुरल सी बात है फिर तो प्लस में दिखोगे, प्लस तो दिखाना नहीं है। जो आपका लॉस हुआ है उसको दिखाने के लिए आपने क्या दिखाना होगा, हमेशा किस में से माइनस होगा, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। और किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सुहानी शर्मा, एक्चुअल क्वांटिटी। क्वांटिटी से। अब एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, कितने का फायदा हो गया, 2 रुपए सस्ता होने की वजह से, दोनों का प्लस करूंगा तो दोनों में कितने का फायदा होगा, 100, 60। 60। अब समझ में आ रहा है अच्छे ढंग से, यहाँ तक 1% भी सोनाली दिक्कत, नो सर। अच्छे ढंग से बिल्कुल मेगा। मेरे 10 मिनट फालतू लगवा देना, पर समझ लेना, मुझे कोई गम नहीं है आज 2 घंटे की जगह लेक्चर 2.25 घंटे हो जाए, कोई गम नहीं। बताओ भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत। नो सर। अब सुहानी इसी को दोबारा टेबल को लिखते हैं, वैसे ही लिख लेते हैं, एक्स वाई, स्टैंडर्ड प्राइस 10, 12। अब बताइए, बोलो भाई। अब आपके सामने, बोलो भाई, 80 सोचा था, हो गया 90, 10 का फालतू, राइट। बट ये प्राइस का वेरिएंस तो नहीं लेंगे ना, ये सिर्फ किस किस का लेंगे, क्वांटिटी क्वांटिटी का। तो बताइए एक्स का वेरिएंस कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा आपके पास, 80 माइनस सुहानी शर्मा 90 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, इंटू क्या बनेगा, स्टैंडर्ड प्राइस। ध्यान से समझना इस बात को, बड़े लॉजिक से। मैं तुम्हें दोनों को लॉजिक समझाता हूँ। वो कहता है कि मैं प्राइस प्राइस का सारा वेरिएंस ले लूंगा, जितना भी हो, जितनी भी आप क्वांटिटी खरीद के लाए हो। बट यूजेज वाले कहते हैं कि भाई हमारी जितनी क्वांटिटी है और जितना ही ऑब्वियस स्टैंडर्ड प्राइस था जो आपने प्राइस का, तो वो सारा प्राइस वाला लेकेगा ना, मेरी कसूर थोड़ी है प्राइस की वजह से मैं उसका नुकसान सहूंगा। तो जो भी स्टैंडर्ड आपने प्राइस सोचा होगा उसी से मल्टीप्लाई करके मेरा नुकसान बताओगे। बाकी प्राइस वालों ने जो नुकसान कराया आपका, वो प्राइस वाले बताएंगे। अब समझ में आ रहा है मेगा, प्राइस वालों को अलग कर दिया और क्वांटिटी वालों को क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब बताइए यस वाई का सर। कितना नुकसान हुआ, वाई में कितना सोचा हुआ था, 70, और एक्चुअल कितना है, 75। प्राइस क्या था, 12 रुपए। अब देखो भाई कितना आता है, 100 एडवर्स माइनस के, और ये कितना आएगा। अब क्या दोनों का टोटल करके कॉस्ट वेरिएंस आ रहा है, यस आ रहा है। क्या था कॉस्ट वेरिएंस, सही, कितना था,
बता भी सोनाली, फॉर्मूलेज लिख सकती है सोनाली? कॉस्ट वेरिएंस क्या Yes. होता था? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। Actually. स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती थी? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। और अगर यहाँ की बात करें तो प्राइस वेरिएंस क्या होता था? अभी लिखा था सुहानी, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल ही क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्वांटिटी माइनस, बट किस से लेना है? स्टैंडर्ड प्राइस से। बस ये याद रखना है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत मेघा जी? नो सर। तो तो मेघा, इसका मतलब यूजेज वाले ये लिख सकते हैं ना, वी आर रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर क्वांटिटी नॉट ओनली फॉर प्राइसेस। तो लिख लो इसके आगे। बाय टेकिंग द एक्चुअल प्राइस यू आर ब्लेमिंग फॉर अस। बताइए यहाँ तक कोई भी दिक्कत 1% भी? नो सर। यहाँ लिख सकते हो प्राइस इज पेएबल ऑन एक्चुअल क्वांटिटी। अब बड़े प्यार से समझना, और मैं तुम्हें पोटैटो पे दोबारा लेके जा रहा हूँ एक बार के लिए। दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ सुहानी, मैंने घर से सोचा था कि 2 किलो पोटैटो लेके आने हैं, 20 रुपए का रेट है। कितने रुपए दिए मम्मा ने? 40। 40। अब 2 किलो ही लेके आया, 25 रुपए रेट है, कितने रुपए खर्चा हुआ? 50। अब मैं फॉर्मूले से पुट करके देखता हूँ मेरा कॉस्ट वेरिएंस क्या सही है, सब कुछ सही है या गलत है। मैं जान के प्रूफ कर रहा हूँ एक बार। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बताइए, 50 - 40, 10। बताइए एडवर्स, उल्टा कर गया मैं, यस। 40 - 50 करना है। मेघा यहाँ तक आंसर करेक्ट है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। मेघा अब इसको फॉर्मूले में पुट करके देखें प्राइस और यूजेज के, क्या ये ठीक आ रहा है या गलत आ रहा है? मेघा तुम्हारे दिमाग को क्लियर करने के लिए ही क्लियर कर रहा हूँ ये चीजें। दिख रहा है भी मेघा? मेघा अब बता भी मुझे, मेरा दो क्वांटिटी प्राइस प्राइस वेरिएंस में कितने का प्राइस था? 20 रुपए स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस कितना है स्वानी शर्मा? इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। दिख रहा है? एक्चुअल भी दो ही खरीदी यस। है। लिख सकते हो इसको आपको, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ये एक्चुअल क्वांटिटी है, ये स्टैंडर्ड प्राइस है, ये एक्चुअल प्राइस है। यहाँ तक कोई दिक्कत सोनी शर्मा? मेघा? नो सर। सोनाली? सोनाली कितना एडवर्स आएगा? 2 रुपए 10. जो फर्क आया, 10 एडवर्स। क्या यूजेज वेरिएंस निकल सकता है? निकालना फॉर्मूले में यूजेज वेरिएंस फिक्स करके। सुहानी, यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 2। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 2। और स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 20। जीरो आ गया। इन दोनों का सम करूंगा तो 10 एडवर्स आ गया। बताइए, यस सर। फॉर्मूला प्रूफ कर रहा है मेरी बात को? Yes. मेघा अब मैं यहाँ पलट गया, इसको 3 कर दिया। मेघा क्या कर दिया? 3। 3। सुहानी, सुहानी शर्मा 3 कर दिया, तो ये खर्चा कितना हो गया? 75। वेरी गुड। देखते जाना आप। 75 हो गया, तो इसका मतलब सोनाली यहाँ पर कितना हो गया ये एडवर्स? 35। बड़े आराम से देखना बच्चों ये Yes. चीज, बहुत प्यार से। तुम्हें यहीं से समझ में आएगा ये कंसेप्ट सारा के सारा, ताकि तुम्हारे दिमाग में सेटल हो जाए कि कभी गलती नहीं करनी ये चीज। अब इसके बाद आपके पास
आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, 20, 25, और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी खरीदी है सुहानी शर्मा? 3। 3। तो इसका मतलब ये जो 15 वाला एडवर्स है वो किसका है, प्राइस वालों का, 75 में से। तो इसका मतलब 20 किसका होना चाहिए, यूजेज वालों का। देखते हैं यूजेज वालों का है कि नहीं है। देखो भाई, यूजेज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी सोची हुई थी, ऑब्वियस है 2, एक्चुअल कितनी ली 3, और स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 20। मेघा, बिल्कुल दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सेटल हुए दिमाग में या नहीं, बिल्कुल अच्छी तरह से। यस सर। सोनाली बिल्कुल सेटल हुए अच्छे ढंग से। यस सर। किसी को डाउट 1% का भी, 1% भी डाउट हो तो बताओ, नो बताओ। सर। एक एक हल्का सा भी परसेंटेज में डाउट हो तो इसमें। नो सर। समझ में आ गया अच्छी तरह से कि दो तरह का वेरिएंस बनेगा। टोटल वेरिएंस जो होता है वो कॉस्ट वेरिएंस होता है, और उसके बाद एक प्राइस वेरिएंस होता है, और एक क्या होता है, यूसेज वेरिएंस, प्राइस की वजह से होने वाला चेंज। और प्राइस भी ये याद रखना, सिर्फ प्राइस की वजह से एक्चुअल जितना मर्जी खरीदो उससे कोई मैटर नहीं है, प्राइस प्राइस का जो फर्क होगा वो एक्चुअल से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। बट एक्चुअल जो यूजेज वाले कहते हैं वो हम पे ब्लेम सिर्फ कौन सा डालो, क्वांटिटी, क्वांटिटी वाला, जितना क्वांटिटी हम स्टैंडर्ड प्राइस से कंपेयर करके बताएंगे वो हमारे ऊपर ब्लेम डाल देना, दोनों का प्लस करोगे तो कॉस्ट वेरिएंस आएगा। बताइए यहाँ तक क्लियर, सुहानी शर्मा सेटल पक्का, अच्छा वाला। यस सर। हाँ जी मेगा, अच्छे वाला सेटल्ड हो गया। सोनाली, यस सर। आप देखिए, यस सर। अब इसके बाद आइए, अब यूजेज वेरिएंस के भी दो पार्ट होंगे, बड़े ध्यान से देखना बच्चों, यूजेज वेरिएंस के भी आपके दो पार्ट होंगे। प्रॉमिस है मेरा आज के लेक्चर में ना तुम्हारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यूजेज वेरिएंस हमारा कितना निकल के आया सुहानी इसी क्वेश्चन में, अभी निकाला हमने 160 एडवर्स, बट उसके भी दो पार्ट हैं, आगे बना सकते हैं, कौन कौन से, मिक्स वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस बच्चों। एक मिक्स वेरिएंस और एक क्या है, यील्ड वेरिएंस। अब ये मिक्स क्या है और ये यील्ड क्या है, मेघा समझे इस मिक्स और यील्ड को, फिर दोबारा क्वेश्चन लिखें एक यस सर। बार के लिए। रॉ मटेरियल, एक एक्स बनाते हैं, एक वाई, ऑब्वियस है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस। थोड़ा सा बच्चों में सरका लेता हूँ, बहुत प्यार से समझना, पक्का परमानेंटली सेटल्ड हो जाएगा। आप कोई सा मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जिसने आज समझा उसी को समझ में आएगा, अदरवाइज पूरा लेक्चर जितने भी 7-8 लगने हैं सब वेस्ट हो जाएंगे अगर आज नहीं समझा। और आज समझ लिया तो मैं गारंटी देता हूँ फिर 7-8 जैसे मर्जी सुनते जाना, भागते जाना आगे आगे। हाँ जी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी सोची हुई थी मेगा, बताओ भाई, 80, 70, यहाँ कितनी ली, 90, 75। सुहानी शर्मा 10, 12 प्राइस था और 11, 10 हो गया, ये दिख रहा है। इससे भी इन दोनों से 150 यूनिट्स लगा के कितने यूनिट्स बनाते थे हम, प्रोडक्शन कितना होता था, मैंने ऊपर ही लिख दिया था स्टार्टिंग में, कितने यूनिट्स का होता था, 100। 100 का। और मेघा, यहाँ भी एक्चुअल को लगाने से भी कितने का प्रोडक्शन हो रहा है सोनाली, 100 यूनिट्स का। बट दो तरह के वेरिएंस आए हैं, यूजेज वेरिएंस जो क्रिएट हुआ है ना, जो हमने 90 और 75 सुहानी फालतू लगाया है, उसमें दो बंदे कसूरवार है। सुहानी दो बंदे कैसे कसूरवार हैं, तो खुद सोच, 8-7 की रेशो है, क्या रेशो है, एट 8 सेवन सर। अब एक तो मिक्स वाले कसूरवार हैं कि भाई 8-7 की रेशो है तो 165 में कितनी की रेशो होनी चाहिए थी, 8-7 की। आपने 90-75 कैसे कर दिए, तो रेशो ही चेंज कर दिया आपने। यस और नो, मुझे यस एक सर। बात का आंसर दे सुहानी, जब आप इंडस्ट्री में प्रोडक्शन करते हो, बहुत सब लोग सुनना मेरी बात को, आप प्रोडक्शन को मारो गोली, मैं को एक बात का आंसर दो, घर में केक बनाने लगते हो, ठीक है, मेरे पास अगर केक का आज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मेगा फॉर एग्जांपल केक का बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने सोचा है मैं 1000 रुपीज का केक बेचूंगा, कितने का केक बेचूंगा, 1000 रुपीज का, 2 पाउंड का,
मैं एक मान के चल रहा हूँ मेगा। मेगा मेरी क्वांटिटी डिसाइड होगी, कैरेमल इतना डलेगा, चॉकलेट इतनी डलेगी, वनीलाज इतने डलेंगे, सबका फिक्स होगा। अब मुझे बताइए मेगा, क्या यस सर। कैरेमल सस्ता है? नहीं सस्ता ना। सोनाली, क्या कैरेमल सस्ता है? नहीं। चॉकलेट सस्ती है? नहीं सस्ती है। पर सबसे सस्ता क्या होगा? वनीला होगी ना। यस सर। तो सुहानी शर्मा जो सबसे सस्ता होगा, अगर मैंने उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी तो रेट नीचे आ जाएगा ना पूरे का, क्योंकि अगर उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी तो नेचुरल सी बात है, रेट अपने आप ही डाउन मर गया। कुछ समझ में आ रहा है सुहानी शर्मा? बट अगर मैंने कैरेमल फालतू डाल दिया तो नेचुरल सी बात है, मेरा जो लॉस कैरेमल की वजह से हुआ होगा वो भी तो चेक करना है कि नहीं करना है, मुझे बताइए। अब यहाँ रेशो यस 8:7 थी, जिसका रेट 10 रुपए और 12 रुपए था, मैंने रेशो बदल के कितनी कर दी है? 90/75 कर दी है। 8:7 के हिसाब से चलना होगा ना 165 को लेके, तो जो रेशो ने नुकसान किया उसको मैं क्या कहूंगा सुहानी शर्मा? उसको क्या मिक्स कहूंगा? मिक्स वेरिएंट। वेरिएंस। बट यील्ड ने जो नुकसान किया, अब देखा जाए 150 से 165 जो हुए, जो आपके पास 15 यूनिट फालतू आप खा गए, वो किसकी वजह से नुकसान हुआ? वो यील्ड वेरिएंस की वजह से। जो रेशो की वजह से नुकसान होगा वो रेशो वाले नुकसान सहेंगे। तो सुहानी शर्मा वो क्या होगा आपके पास? मिक्स वेरिएंस। बट जो यील्ड की वजह से नुकसान होगा, अब यील्ड भी समझाऊंगा। अब खुद सोच के देखियो, थोड़ा सा दिमाग डालियो। इसका मतलब मेघा 150 यूनिट को लगा के अगर 100 बनते थे, तो 165 को लगा के तो ज्यादा ही बनने चाहिए थे ना, बने तो फिर भी 100, इसका मतलब हमने वो यूनिट खा गए ना हम। इसका मतलब यील्ड हमारी कम बनी ना, मतलब हमारा प्रोडक्शन कम हो गया ना इसकी वजह से। तो वो जो नुकसान है वो किसकी वजह से? यील्ड की वजह से है। बट आपने जो प्रोडक्शन की वजह से आपने जो मिक्स चेंज किया उसका जो नुकसान है, या आपने उसमें जो प्रॉफिट कमाया, हो सकता है प्रॉफिट भी कमा लिया हो। सुहानी, ऐसे ही करते होंगे दुकानदार। हम चॉकलेट केक बुक करने जाते हैं, हम कोई सा भी केक बुक करने जाते हैं, हमने कहा भैया कितने रुपए रेट है? 3,000 का केक है। भैया 2,800 ले लेना, चलो ठीक है। सुहानी, हम तो इंटेलिजेंट बन रहे होते हैं ना, 2,800 ले लेना कह के। यस सर। पर वो क्या करता होगा? सुहानी क्या करता होगा? 200 रुपए का क्या कर देता होगा? मटेरियल कम कर देगा, बात ही खत्म है। 200 की जगह 250 कम कर देगा, क्वालिटी गिरा देगा। क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है? नो सर। कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों भाई सुहानी शर्मा? मेघा मुझे बता, मैंने कैटरिंग वाला बुक किया फॉर एग्जाम्पल, उसने मुझे कहा 600 रुपीज प्लेट है, मैं बेवकूफ हूँ उसको 580 भी बोलूंगा? अगर 600 में अच्छी क्वालिटी दे रहा है और मैं उसकी क्वालिटी चेक कर लूँ और मुझे वर्थी लगती है तो 600 बोलनी चाहिए। अगर मैं 580 बोलूंगा तो मैं नुकसान खाऊंगा, उसने और मेरी ऐसी तैसी कर देनी है। यस और नो? यस सर। ऐसे ही होगा बच्चों। हमेशा ये तो केस ही ऐसा है, क्योंकि इसमें तो क्वांटिटी जो सी मर्जी बदल दो। सोनाली, फॉर एग्जाम्पल काजू कम डाल दो, कौन सा पता लगने वाले हैं? मुझे बता भी सोनाली, कोई पता यस लगने वाला है? आज की डेट में कुछ नहीं पता लगता, कुछ नहीं समझ में आता। वो तो वही बात है कि बार्गेनिंग वहां करो ना जहां लग सकती हो, हम लोग सारी जगह कर लेते हैं इंडिया वाले। तो यही सबसे बड़ा कंसेप्ट है बच्चों, कि मिक्स वेरिएंस का मतलब क्या है? कि आपका जो मिक्स बदला है उसको चेक करना मिक्स वेरिएंस है, और जो आपने यील्ड कम करी या ज्यादा करी उसको चेक करना आपका यील्ड वेरिएंस है। अब बड़े ध्यान से देखना। अब इसमें बच्चों, आपने देखा है यूजेज वेरिएंस में हमने किसको लिया था? ध्यान से देखना। सुहानी, किसको लिया था? क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू क्या लिया था? स्टैंडर्ड प्राइस। तो इसका मतलब, हाँ जी मेघा जी, इसका मतलब यहाँ पर एक्चुअल प्राइस का तो कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि यूजेज से निकल के आया ना। तो रहेगा तो क्या? स्टैंडर्ड प्राइस ही हमेशा। मतलब यूजेज का तो कोई रोल, मतलब एक्चुअल प्राइस का तो कोई रोल है ही नहीं। चाहे यहाँ से सुहानी हम क्या कर दें इसको, एक बार के लिए हटा दें, क्योंकि हमें यस। मल्टीप्लाई तो किससे करना है? स्टैंडर्ड प्राइस से ही करना है, क्योंकि यूजेज वेरिएंस में चलता ही क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल प्राइस का कोई रोल नहीं होता उसमें। एक्चुअल प्राइस का कोई रोल नहीं होता, और ये याद रखना, एक्चुअल प्राइस कहीं भी यूज नहीं होता बच्चों। एक्चुअल क्वांटिटी यूज होती है सिर्फ प्राइस वेरिएंस में, बट यूजेज वेरिएंस में स्टैंडर्ड प्राइस यूज होता है, और मिक्स और यील्ड वेरिएंस में भी क्या यूज होता है? स्टैंडर्ड प्राइस यूज होता है। तुम भूल जाना कहीं भी एक्चुअल प्राइस लगेगा, गलती से भी भूलना मत। अब अब मुझे इस बात का आंसर दो। अगर 165 को मैं, अगर इस एक्चुअल क्वांटिटी को अगर मैं उसके हिसाब से देखूं इन द स्टैंडर्ड रेशो, तो देख सकता हूं, तो मिक्स वेरिएंस निकल सकता है। देखो, एक्चुअल क्वांटिटी फॉर स्टैंडर्ड रेशो, बताओ। 80 यूनिट्स लगाता था 150 के कॉम्बिनेशन पे, ठीक है सुहानी शर्मा? 165 पे कितने लगने चाहिए? निकाल सकता हूँ? या 165 को 8 और 7 की रेशो में बांट लो, एक ही बात है। बांट सकते हो मेघा जी? यस बताओ। सर। 88 आ रहा है सुहानी? 88 आ रहा है। यस। 70 लगाता था 150 में, तो 165 में कितने लगने चाहिए? बताइए, कर सकते हो? कितना आता है? मेरे ख्याल से 77 आएगा। कितना आता है सुहानी? 77। 77।
अब बड़ा सब्र रखना, समझना समझना, लिखना बाद में, लिखने को तो मारो गोली अभी फिलहाल के लिए। अब तुम्हें मैं एक चीज दिखाऊंगा इसको बड़े आराम से। अब मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला होता है बच्चों, जो हमने मिक्स की वजह से नुकसान सहा है उसको देखना है। तो अब 90 और 88 के बीच में जो मिक्स की वजह से नुकसान हो रहा है सुहानी, वो दो का नुकसान मिक्स वेरिएंस है। तो कहोगे सर 90 क्यों लिया कंपेयर में, बड़े ध्यान से समझना इस बात को। 90 और 88 मतलब 90 एक्चुअल क्वांटिटी थी, मिक्स की वजह से वो 88 बननी चाहिए थी, वो जो नुकसान हुआ है वही क्या लेना है आपने, मिक्स वेरिएंस। मतलब मिक्स वेरिएंस किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है, इस चीज को रिफ्लेक्ट नहीं करता कि हमने यूनिट कितने फालतू लगा दिए। हमने सिर्फ मिक्स वेरिएंस का मतलब है जो भी एक्चुअल क्वांटिटी लगाई है उसका अगर हम स्टैंडर्ड रेशो के हिसाब से मिक्स देखते तो उसका जो फर्क है वो किस में आएगा सुहानी, किस में आएगा, मिक्स वेरिएंस में आएगा। किस में आएगा सुहानी, मिक्स वेरिएंस में। मिक्स वेरिएंस। मेरा मतलब क्या है, यील्ड वेरिएंस में ये आएगा कि हमारी गलती क्या हुई, हमने 80 की जगह 90 यूनिट लगा दिए, तो वो जो गलती है वो किस पे लेंगे हम कवर करके, आपके पास यील्ड वेरिएंस में लेंगे। बट जो हमने मिक्स गलत लिया है, जो हमने 90 और 75 का रेशो ले लिया 165 में, जबकि लेना था 88 और 77, क्योंकि लगाने तो 165 है, हमें नहीं देखना स्टैंडर्ड कितना था, स्टैंडर्ड मिक्स नहीं देखता, मिक्स सिर्फ ये देखता है। मुझे एक बात का आंसर दो सुहानी शर्मा, यील्ड तो ये देखेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देखना सुनना मेरी बात को। मैंने केक रख दिया बनना ओवन में, अगर मैंने क्वांटिटी गलत डाली है तो वो किसका कसूर है, मिक्स वेरिएंस का। बट अगर बन के कम निकला है वो किसका कसूर है सुहानी शर्मा, किसका कसूर यील्ड है, वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस का। अब बड़े ध्यान से समझना, अगर मैंने क्वांटिटी का रेशो गलत डाला है, रेशो गलत डाला है मतलब फॉर एग्जांपल मुझे एक बात का आंसर दे, अगर फॉर एग्जांपल मेघा अगर 165 यूनिट डाल दी फॉर एग्जांपल केक की, बन के 150 निकल रही है या 100 निकल रही है, डजेंट मैटर, ये यील्ड वाले सोचेंगे। क्या कौन सोचेगा, यील्ड वाले सोचेंगे। बट अब 165 में रेशो तो तेरा 8 और 7 का होना चाहिए था ना, 88 और 77 का, तो उसका जो रेशो तूने गलत कर दिया 90 और 75 डाल के, वो तेरा मिक्स की गलती है। निकल के कितना आता है वो तेरी यील्ड की गलती है। अब समझ में आई बात मेघा अच्छे ढंग से, हाँ जी। Yes, sir. अब मिक्स वेरिएंस समझ में आ रहा है, तो मिक्स वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिखने की बजाय आप देखो 88 डाला 90, तो इसका मतलब अब मेरा एक्चुअल क्वांटिटी फॉर स्टैंडर्ड रेशो कितनी थी, 88, एक्चुअल क्वांटिटी फॉर स्टैंडर्ड रेशो माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू रहेगा स्टैंडर्ड प्राइस ही। एक्चुअल प्राइस का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यूजेज वेरिएंस सिर्फ स्टैंडर्ड प्राइस से ही निकला हुआ है। तो बताइए कितना आता है, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, 10, कितना एडवर्स आता 20. है, और एक्चुअल क्वांटिटी 77 डालनी थी, ले लिया हमने 75, दो वहां गड़बड़ कर दी हमने। तो कितने रेट है, 12, तो कितना आ गया। अब समझ में आई सोनाली, कितना बचा के दिया मिक्स वालों ने, कितना बचा के दिया मिक्स Yes, वालों sir. ने, 4 फेवरेबल दे दिया मिक्स वालों ने। कितना बचा के दिया मेरे को सुहानी शर्मा, 4 फेवरेबल दे दिया। मैंने दिमाग लगाया कि एक 10 रुपए वाली है, एक 12 रुपए वाली है, 10 रुपए वाली की थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा दी सुहानी शर्मा, और 12 रुपए वाली की घटा दी, 4 का फेवरेबल आ गया। Yes, sir. और ये सिर्फ चेक किसको करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने जो मिक्स बदला है एक्चुअल क्वांटिटी में। आपको स्टैंडर्ड से कोई कंपैरिजन करने की मिक्स में कभी जरूरत नहीं होती। बच्चे गलती करते हैं, बार बार फॉर्मूले रट्टे लगाते हैं। मिक्स का मतलब ही कुछ नहीं है बच्चों, मिक्स का मतलब है जितनी मिक्स की रेशो बदली है बस वो मिक्स चेक रेशो चेक कर लो, और वो एक्चुअल से ही देखनी है, उसको स्टैंडर्ड से कुछ लेना देना ही नहीं होता, स्टैंडर्ड का तो कोई रोल ही नहीं होता। अब बात समझ में आई है, सिर्फ स्टैंडर्ड प्राइस यूज होता है, इसलिए रट्टा लगाने की सोनाली कोई जरूरत नहीं है। बीकॉम में पढ़ा होगा सोनाली, इसलिए वहां रट्टा ही लगा होगा, रट्टा ही लगा था ना। Yes, sir. अब समझ में आ रहा है अच्छे ढंग से यहाँ तक। Yes, sir. अब यील्ड वेरिएंस बड़े ध्यान से सीखना। अब यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी फॉर द स्टैंडर्ड रेशो। अब देखना, कहोगे सर ये क्यों लिया, कहता है हम ये देखेंगे मिक्स वालों ने जो कवर कर लिया, उसके बाद का जो लेवल है ना वो क्या आता है, यील्ड वेरिएंस वाले देखते हैं, वो क्या आता है, यील्ड वेरिएंस। अब देखो कितना आएगा यील्ड वेरिएंस, एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, एक्चुअल क्वांटिटी फॉर स्टैंडर्ड रेशो इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। देखना ये दो फॉर्मूले को तोड़ के बनाया गया, पूरा समझाऊंगा, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है सुहानी शर्मा, 80, कितनी ले ली, 88, कितना आएगा बताओ भी, 80। 80 एडवर्स। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी 70, वो कितना है 77, एक्चुअल क्वांटिटी फॉर स्टैंडर्ड रेशो, और क्या रेट है, 12 रुपए। अब बताओ भी मेगा जी, इन दोनों का प्लस करेंगे वही आ जाएगा यूजेज वेरिएंस। यूजेज वेरिएंस कितना था, 160,
एडवर्स यूजेज वेरिएंस कितना था 160 एडवर्स। एडवर्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सब लोग बड़े आराम से। मटेरियल यूजेज वेरिएंस देखना, मैं तुम्हारे को प्रूफ करके दिखाऊंगा। क्या बेवकूफ बनाया हुआ इंस्टीट्यूट ने और बच्चे फ्री में बने हुए हैं, बच्चे रट्टा लगाते रहते हैं। देखो यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था सुहानी शर्मा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। दो चीजों का सम होता है, वो मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यही होता है। हाँ जी। मेघा, मैंने इसका फॉर्मूला क्या लिखवाया मिक्स वेरिएंस का? बताइए क्या लिखवाया? एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी फॉर स्टैंडर्ड रेशो माइनस एक्चुअल क्वांटिटी प्लस इनटू स्टैंडर्ड प्राइस प्लस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी फॉर स्टैंडर्ड रेशो इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। यही लिखवाया सुहानी शर्मा। यस सर। सुहानी शर्मा, मेघा, इन दोनों में स्टैंडर्ड प्राइस कॉमन है? Yes, sir. एक्चुअल क्वांटिटी फॉर स्टैंडर्ड रेशो माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, बताओ भाई, प्लस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी फॉर स्टैंडर्ड रेशो। सुहानी शर्मा यही रह जाएगा अंदर। यस। मेघा ये कट रहा है पूरा का पूरा। Yes, sir. ये क्या बन के आ रहा है मेघा, निकल के आ रहा है? क्या ये बराबर प्रूव हो रहे हैं दोनों? सुहानी शर्मा, अब समझ में आया कि यूजेज वेरिएंस को ही क्यों कहा जाता है मिक्स और यील्ड का प्लस। एक ही बात है, दो यस। टुकड़े मारे हुए हैं बस। मिक्स और यील्ड अलग अलग करके दिखा रखी है। मिक्स और यील्ड क्या करके दिखा रखी है? अलग अलग करके दिखा रखी है। बड़े प्यार से समझना है, बहुत प्यार से दिमाग में जाने देना है। यूजेज वेरिएंस का मतलब यही होता है कि जितने यूनिट आपने कम बनाए उसको यूजेज वेरिएंस कहते हैं। रट्टा नहीं लगाना। 80 और 70 को कंपेयर करना है, जितने मिक्स उसके हिसाब से 8 और 7 की रेशो में 88 और 87। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, मेरी बात ध्यान से समझना प्लीज। ये देख लिया, प्लीज ध्यान से समझना। मैं इस पूरे क्वेश्चन को आराम से इसीलिए समझा रहा हूँ, क्वेश्चन पे फोकस नहीं कर रहा, पहले कंसेप्ट पे फोकस कर रहा हूँ। स्वानी शर्मा, यही मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 80 70, मैंने यहाँ कितना ले लिया 90 75, ये 10 ये 12। एक्चुअल प्राइस देख लेना बच्चों कितने थे। ये क्वेश्चन था मेरा, यही क्वेश्चन था। मेगा बड़े ध्यान से। मेगा, मेरी कितनी टोटल थी स्टैंडर्ड क्वांटिटी? 150। कितना Yes, टोटल था? और ये कितना टोटल था? 160। सुहानी शर्मा दिख रहा है? 65। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट मैंने निकाल ली थी, याद हो, 1640 और 1740, जब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाला था, निकाली थी ना? यस सर। अब अगर 1640 कॉस्ट है, कितने यूनिट्स को बनाने की सुहानी शर्मा? 100। तो एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट कितनी होगी टोटल? 16.40। अब बड़े लॉजिक से समझने की कोशिश करना। अब दो वेरिएंस मैंने पढ़ा दिए, एक प्राइस और एक यूजेज। यूजेज के दो पार्ट पढ़ा दिए, मिक्स और यील्ड। अब यील्ड का मतलब मैं बार बार समझा रहा हूं, जितने कम बने उसी को यील्ड बोलते हैं। तो एक बात का आंसर दे सोनाली, मुझे इस बात का आंसर दे, जब 150 यूनिट लगा के 100 यूनिट बनते हैं तो 165 लगा के बनने कितने चाहिए थे? खुद सोच। क्या कर सकती है? 150/100 इंटू 165। कितने बन 247.5. कितने बनने चाहिए थे? 100/150 करना बच्चों, गलत कर गया मैं। कितने बनने चाहिए थे?
सुहानी शर्मा, कितने बनने चाहिए थे? 110 110। यूनिट। यस और नो? तो 10 यूनिट का लॉस हो गया एक तरफ से मटेरियल, तो 10 यूनिट का फालतू डल गया कि नहीं डल गया सुहानी शर्मा? यस सर। अब 16 रुपए 40 पैसे का एक यूनिट पड़ता था स्टैंडर्ड कॉस्ट के हिसाब से, 10 यूनिट का लॉस हो गया, तो कितने रुपए का लॉस है यील्ड वेरिएंस का? 164। यहाँ क्या निकाला था? यही निकला था। अब समझ में आ रहा है यस। यील्ड वेरिएंस यही है। हाँ जी, मेगा क्लियर हुआ, यील्ड वेरिएंस यही है। मतलब यील्ड वेरिएंस का मतलब क्या है कि जितनी यूनिट्स आपने 80 के हिसाब से सोचा, आपने 88 ले लिया, मतलब 8 यूनिट का जो खर्चा है, 8 यूनिट रॉ मटेरियल, 7 यूनिट वाई का आपने रॉ मटेरियल जो खोया है, वो जो आपने कंपेयर करके देखना, वो यील्ड वेरिएंस का खर्चा है, वो यील्ड वेरिएंस है। बट आपने उसका टोटल यूजेज में जो आपका फर्क निकल के आता है, क्योंकि आप मिक्स बदल देते हो बच्चों, जो उसका जो फर्क होता है वो मिक्स पूरा कर जाता है, इसलिए मिक्स को अलग दिखाना है, यील्ड को अलग दिखाना है। अब समझ में आ रही है बात? अच्छी तरह से जा रही है। मैं दोबारा तो रिपीट कर रहा हूँ, मैं केक बनाता हूँ, मैं केक बना रहा हूँ सुहानी शर्मा 2 किलो मटेरियल डाल के, एक डालता हूँ मैं 1 किलो चॉकलेट, एक डालता हूँ मैं 1 किलो कैरेमल, डालना 2 किलो ही है। बट चॉकलेट आती है 600 रुपए किलो, कैरेमल आता है फॉर एग्जाम्पल 800 रुपए किलो। कितने रुपए आता है? 800 रुपए किलो, 1400 रुपए खर्चा आता है सुहानी शर्मा। छह यस सौ सर। 800। बट मैंने गलती क्या करी, 600 रुपए वाला चॉकलेट क्या कर दिया, थोड़ा ज्यादा कर दिया, 1.25 किलो कर दिया। 1.25 किलो कितने का आएगा? बताओ भाई, 750 रुपए का। पहिया और लगा लो। 1.25 किलो कितना आएगा? 750 का। 600 रुपए किलो है तो पहिया कितने का होगा? 150 का। 1.25 किलो कितने का Yes. आएगा? 750। और जो 800 रुपए वाला कैरेमल था वो 0.25 किलो डाल दिया, वो 600 रुपए का डाल दिया। सुहानी 750 प्लस 600, खर्चा कितना हो गया? अब 1300 हो गया कि नहीं हो गया? 50 रुपए में बचा गया ना। किसकी वजह से? मिक्स की वजह से। किसकी वजह से? मिक्स की वजह से। मटेरियल तो 2 किलो ही लगा, बट मैंने चॉकलेट 1.25 किलो डाल रखी है, कैरेमल मैंने कितना डाल रखा है? 0.25 किलो डाल रखा है, तो बदल गया ना मिक्स। उसको बोलते हैं मिक्स वेरिएंस बच्चों, उसको बोलते हैं मिक्स वेरिएंस। बट अगर सुहानी, मैं 1 किलो चॉकलेट डालता हूँ और 1 किलो कैरेमल डालता हूँ, बट उसकी जगह मैंने 1.25 किलो चॉकलेट डाल दी, 1.25 किलो कैरेमल डाल दिया, 2.5 किलो से मैं वही केक बना के दे रहा हूँ। अब जो ½ किलो का लॉस है ना, वो यील्ड वेरिएंस। वो क्या वेरिएंस है? वो यील्ड वेरिएंस है। अब समझ में आ रही है बात अच्छे ढंग से? अब क्लियर हो रहा है? हाँ जी, पूरा अच्छे यस ढंग से। सर। पूरा दिमाग में गया? सोनाली, मेघा, बताओ भी, अच्छे ढंग से पूछो, कोई भी डाउट है तो अभी यस पूछ सर। लो। Yes, पक्का sir. सेटल हो गया? अच्छे ढंग से बताओ, अच्छे, मतलब ऐसा यस सेटल सर। होना चाहिए कि तुम बता सको पूरा का पूरा। तुम्हारे दिमाग में सेटलमेंट होनी चाहिए कि ये चीज सर ने समझाई थी, और पूरा मतलब क्रिस्टल क्लियर है माइंड में। बताओ बच्चों। Yes, sir. मैं दोबारा एक बार एग्जांपल सुनाता हूँ इसका पूरा, क्योंकि मेरे लिए ये चीज सबसे ज्यादा समझनी जरूरी है। मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि तुम क्वेश्चंस कितने करोगे, इसके एक भी ना करना तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर ये चीज समझ में आ गई तो तुम पेपर में सारे क्वेश्चन निकाल लोगे। सबसे बड़ा मेन पॉइंट ही मेरा यही है। आप फॉर्मूला जान के लिख रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। राइट। प्राइस वेरिएंस। वानी शर्मा, प्राइस का क्या फॉर्मूला होता था? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। और यूजेज का क्या फॉर्मूला होता था? यही थे। इसके 2 पार्ट Yes, हैं। sir. अभी मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊंगा, देखना जादू। बच्चे बहुत बड़ी बड़ी भारी गलतियां करते हैं।
मिक्स में क्या आएगा, एक्चुअल क्वांटिटी फॉर सुहानी स्टैंडर्ड रेशियो। माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और यहाँ क्या आएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी फॉर स्टैंडर्ड रेशियो। मेगा अगर ना याद रहे ना पेपर में, तो ये याद रखियो कि ये दोनों कैंसिल होते हैं। कैंसिल तब होंगे, एक माइनस में होगा तो एक प्लस में होगा, तो यील्ड वाले में वो माइनस में होगा और मिक्स वाले में वो क्या होगा, स्टैंडर्ड रेशियो वाला प्लस में होगा, तो इसलिए वो आगे होगा और वो पीछे होगा। याद रहेगा। Yes, और ये sir. दोनों तो है ही है उसका पार्ट। सुहानी शर्मा याद रहेगा। यस सर। अब सुहानी शर्मा, एक बच्चे ना बड़े खतरनाक कंसेप्ट में फंसते हैं, मैं सबको बता रहा हूँ, ये बात बड़ी खतरनाक है, सबके सबके दिमाग में ना, कि ये चैप्टर आसानी से क्लियर होता ही नहीं है। मतलब वो टीचर सच में ना हिम्मत वाला होता है जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सारे बच्चों को समझा दे और सारे क्वेश्चन निकालने आ जाए और बच्चा पेपर के क्वेश्चन निकाल ले। ये रियलिटी है बच्चों। सेकंड ग्रुप में अमलगामेशन और कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हर एक के बस का नहीं है। समझाना बहुत मुश्किल कंसेप्ट है ये, पर तुम्हें समझ में आ रहा है तो मैं लकीस्ट हूँ। नहीं आ रहा तो भाई प्लीज बता देना, मैं दोबारा बता दूंगा। कोशिश कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता, ये तुम्हारे दिमाग का कंसेप्ट है। हाँ जी, चलें मेगा, चलें। अब चीज देखना, मेगा क्वेश्चन क्या यस था सर। हमारा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी, सॉरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस। सुहानी शर्मा एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस। सुहानी शर्मा कहती है सर कितनी बार लिख दिया ये आपने। कोई बात नहीं सुहानी, बहुत काम आएगा। अब सुहानी फॉर 10 यूनिट्स 8 7 10 12, और प्रोडक्शन किया 100 यूनिट्स का। एक विंडो भी आज ही अपडेट होनी होती है। कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन किया सुहानी? 100। 100 यूनिट्स का। अब इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाता है कई बार। अब बच्चे बड़े पंगे में फंसते हैं। आईसीआई क्या करता है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाल के दिखाता रहता है बार बार। बच्चों की जान को मुसीबत अड़ जाती है, पता ही नहीं, समझ में नहीं आता कि बच्चे करें तो करें क्या, इस क्वेश्चन को समझें कैसे। अभी करके आए हैं सुहानी हम, इस क्वेश्चन को करके आए ना, अब इसका फॉर्मूला दिख रहा है ना, इसमें करेंगे क्या। 10 यूनिट के लिए हमें जब 8 और 7 यूनिट लेते हैं तो 100 के लिए कितनी लेंगे, 80 और 70, क्योंकि बनाई कितनी एक्चुअल 100, बनाई कितनी है एक्चुअल, बताइए 100। 100। तो सोनाली अगर इस क्वेश्चन के लिए आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनानी पड़ जाए तो आप आर एस क्यू लिख देते हैं बच्चे, इवन बुक में भी लिखा होता है। तो अब 10 यूनिट्स के लिए आपको 8 और 7 की स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे रखी है, 100 के लिए कितने निकाल सकते हो, 8, और ऑब्वियस है बाई में 10 × 100 कितनी आएगी सोनाली, 80। 7 बाई में 10, 10 यूनिट बनती हैं और कितनी आएगी, 70। स्टैंडर्ड प्राइस कितना आएगा, 10 12। एक्चुअल कितना आएगा, 90 75। सुहानी एक्चुअल प्राइस कितना है, 10 11। अब पूरा क्वेश्चन जब भी आपको एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी का जो रेशो दे रखा होता है, रेशो नहीं देखना। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे रखी है 10 की, 20 की, 50 की, 90 की, कुछ भी दे रखी हो, पूरा क्वेश्चन अगर 90 की दे रखी है तो आपको अगर एक्चुअल क्वांटिटी 100 बनी है ना, तो पूरा क्वेश्चन किसके हिसाब से होगा बच्चों, 100 के हिसाब से होगा। आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी जहां भी लिखनी है वो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी वाली लिखनी है। आर चाहे काट भी देना, चाहे आप आर ना भी लिखना, ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना रहे कि ये आर है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। पेपर में कंफ्यूज होते रहोगे। अब कॉस्ट वेरिएंस निकलेगा तो सुहानी किससे निकलेगा, इसी से निकलेगा। कितना आएगा, 80 × 10, 70 × 12, इन सब का सम माइनस 90 × 10 और 75 × 11, इन सब का जो भी सम आता है वो भी कर लो। सुहानी शर्मा समझ में आ रहा है मैंने क्या एक्चुअल प्राइस वही लिए कि ठीक लिए कि गलत ले लिए, देख लेना एक बार, चेक कर लेना। 11 और 10 थे। हाँ जी सुहानी जी, क्लियर हो रहा है सबको? मेघा जी यस। क्लियर हो रहा है? मतलब क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ना वो क्या करता है, स्टैंडर्ड कभी 90 का दे देगा, कहेगा एक्चुअल 100 बनी है, तो भाई स्टैंडर्ड 90 की जगह आपने 100 के हिसाब से बना लेना है, और सारा क्वेश्चन किसके हिसाब से करना है आपने, उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से जो आपने 100 के हिसाब से बनाया है। ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड का कोई रोल नहीं है, कहीं भी नहीं है, मिक्स में भी नहीं है, यील्ड में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, कहीं नहीं यूज करना है इसको। अब समझ में आ रही है बात? हाँ जी मेघा जी, क्लियर हो रहा है अच्छे ढंग से मेघा? Yes, sir. हाँ जी सोनाली क्लियर है? सुहानी शर्मा, Yes, सुहानी sir. शर्मा अगर ऐसा कहीं भी पंगा दे रखा होगा ना, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ क्वेश्चन में कैसे कैसे पंगे दे रखे होते हैं, दिखाता हूँ।
अब दिख रहा है कंफ्यूजन सुहानी? अब बच्चा कंफ्यूज होएगा कि नहीं होएगा? ये कितने यूनिट्स यस। के लिए दे दिया? 90 के लिए। एक्चुअल कितने के लिए दे दिया? अब बच्चा 100। सोचेगा पता नहीं यार कि हाँ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेनी है या नहीं। भाई जब भी एक्चुअल क्वांटिटी जितनी बन रही है स्टैंडर्ड उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये दिमाग में सेटल कर लो, स्टैंडर्ड उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तभी वो कंपेयर हो सकता है, तब तक कंपेयर नहीं हो सकता। इसका मतलब इस क्वांटिटी को आपको पहले से क्या करना होगा? काटा मारना होगा। स्टैंडर्ड प्राइस कभी चेंज नहीं होता बच्चों। तो इसको पहले आपको क्या बनाना होगा? नई स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब 72 लगते हैं सुहानी 90 पे, तो ऑब्वियस है 100 पे कितने लगेंगे? 72 बाय में। अब इसका टोटल भी मत ले लेना, वो भी गलत होगा, क्योंकि 72 लगते हैं 90 यूनिट बनाने में। तो सुहानी शर्मा कितने लगेंगे इसका मतलब? 80। अब समझ में आ रहा है? और 63 लगते हैं 90 बनाने में, तो ऑब्वियस है 100 बनाने में कितने लगेंगे? 70। अब पूरा 70। क्वेश्चन इस सीक्वेंस से होगा। इसका पहला ये पार्ट सिर्फ तुम्हें उलझाने के लिए दिया जाता है, और बच्चे उलझ जाते हैं। बच्चे यही क्वांटिटी कहीं ना कहीं यूज कराते हैं और पूरे क्वेश्चन का गुड़ गोबर कर देते हैं। अब समझ में आ रही है बात? अब चाहे कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला लगाना, वीएलडी का लगाना, मिक्स का लगाना, सुहानी शर्मा, अब पूरा क्वेश्चन सीक्वेंस में है। अब इस तरीके से क्वेश्चन करना है, काटा मार देना अपनी बुक पे लिख के कि इसको तो देखना ही नहीं है, सर ने बोला था, मतलब ही नहीं है क्वेश्चन देखना। अब समझ में आ रही है सोनाली मेघा? Yes, sir. अच्छे ढंग से। Yes, अब sir. इसको कंपेयर कर लो जैसे मर्जी। अब कॉस्ट वेरिएंस निकालिए, प्राइस निकालिए, यूजेज निकालिए, वो पूरा क्वेश्चन हम समझ सकते हैं, आप सोच सकते हैं। बताइए अब क्लियर है मेघा अच्छे ढंग से? सोनाली पक्का? Yes, sir. अब कहीं और कुछ नहीं लेना। और कई बार बुक में इसको आर एस क्यू यूज किया हो रहा है, तो आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज करना, आप आर एस क्यू मत यूज करना, नहीं तो बार बार कंफ्यूज होते रहोगे कि किसको कहते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी, किसको कहते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड। ठीक है भाई, चलें भाई बच्चों, याद रहेगा? यस सर। बोलो। ठीक। सुहानी शर्मा, मेघा। यस Yes, और सर। sir. अब मिक्स वेरिएंस के नीचे एक लिख भी सकते हो एक बात। ये कौन सा देखता है? फाइंड रेशो इम्पैक्ट। ये सिर्फ क्या देख रहा है बच्चों? रेशो इम्पैक्ट। ये कुछ नहीं देखता, नो इम्पैक्ट। और ये क्या देखता है? सिर्फ यूजेज इम्पैक्ट। ये रेशो नहीं देखता, इसलिए रेशो से हटकर होता है। ये क्या देखता है? रॉन्ग यूजेज या क्वांटिटी ओनली। अब लेबर वेरिएंस समझने की कोशिश करते हैं। अब देखना, आधा पौना घंटा देना तुम मुझे, पूरा लेबर वेरिएंस तुम्हें समझ में आ जाएगा। पौना 1 घंटा दो। चलें बच्चों, मटेरियल वेरिएंस समझ में आया पूरा? इससे ज्यादा मटेरियल वेरिएंस कुछ भी नहीं है ही नहीं किसी की बुक में। कोई क्वेश्चन मिल जाए इससे ज्यादा, मुझे पकड़ लेना। मेरे को मैसेज करके बोल दोगे तब भी जवाब दूंगा मैं सर, इस बात का। हाँ जी एक बोलो। बार ना ये जो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी वाला बताया था आपने, एक हम्म। बार फिर से बता दो। एक बात का आंसर दे मुझे मेघा। सिंपल सी बात है, 10 यूनिट का अगर तेरे को स्टैंडर्ड दे रखा है और तू बना 100 रही है, तो पहले 100 के हिसाब से स्टैंडर्ड को बदलेगी। अब समझ में आ रही है बात? यस सर। और अगर तुझे 90 का स्टैंडर्ड दे रखा है और बना 100 रही है, तब भी 100 के हिसाब से स्टैंडर्ड को बदलेगी। यस सर। अब समझ में आया? क्लियर हुआ? जितने यस। बना रही है उसके हिसाब से स्टैंडर्ड बनेगी। बन के कितना निकला वो नहीं सोचेगी। अब फॉर एग्जांपल बन के सुहानी शर्मा कुछ कम ज्यादा निकल के आता है, तो वो सोचने की जरूरत नहीं है। बट सिर्फ ये सोचने की जरूरत नहीं है, जितने आप बना रहे हो उसके हिसाब से आपको क्वांटिटी लेके चलनी है। अब क्लियर है सुहानी शर्मा? हाँ जी यस सर। क्लियर। और समझाऊंगा अच्छे ढंग से सेकंड लेक्चर में, और क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेन करूंगा इस बात को। बाकी यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यस चले, सर। आ जाओ। आ जाओ, लेबर वेरिएंस क्या होगा? ऑब्वियस है, जितने स्टैंडर्ड खर्चे सोचे होंगे लेबर के लिए, जितने स्टैंडर्ड आर सोचे होंगे, जितना स्टैंडर्ड रेट सोचा होगा, एक्चुअल आर और एक्चुअल रेट का रेट अगर कम ज्यादा होगा, तो वही क्या होगा हमारा?
बताइए। लेबर लेबर, वेरिएंस। उसी को क्या कहेंगे हम? लेबर वेरिएंस। आप क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन से ही समझाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, रॉ मटेरियल की जगह ये तुम ले लो लेबर ग्रेड, ए और बी, दो ग्रेड की लेबर है। स्टैंडर्ड आवर्स दिए हुए हैं 80 और 40। सही। पहले यहाँ तक सुहानी शर्मा। और यस। कितने यूनिट का प्रोडक्शन के लिए दे रखा है? 100 यूनिट्स के लिए। कितने यूनिट्स के लिए दे रखा है? 100। अब एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ मेघा जी कितना? 120। 120। इसको ना तुम लेबर वेरिएंस की जगह ना तुम पहले मटेरियल ही समझ लो, इससे मेरा दोनों काम आसान हो जाएगा। फिर मटेरियल समझाना एक बार पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा, है क्वेश्चन पूरा बन जाएगा। समझ लो इसको। ठीक है सुहानी शर्मा जी। अब यस सर। इससे काम निपटा देते हैं एक बार, मेघा का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन दिख गया मुझे समझाने वाला। क्लियर है मेघा जी? यस सर। मेघा का डाउट कंप्लीट हो जाएगा। रॉ मटेरियल दिया हुआ है। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी लगी। फॉर एग्जांपल 90 और 50, और एक्चुअल प्राइस लगा 6 और 4। अब मेगा क्वेश्चन दिया हुआ तेरे सामने, दोनों चीजें हैं। मैंने क्या कहा था, 100 यूनिट है ना, पर हमने बनाए कितने? 120। यस मेगा सर। क्या कहा था? बस इस यूनिट्स को स्टैंडर्ड को बदलना है और पुराने वाली को भूल जाना है, यही कहा था ना मेगा? यस सर। अब ये 80 लगती है 100 यूनिट्स पे, तो इसको आर एस क्यों लिख रहा हूँ समझाने के लिए सिर्फ। 80 लगती है 100 यूनिट्स पे, तो 120 पे कितनी लगेगी? बता मेगा। 96। 40 लगती है 100 यूनिट्स पे, 120 पे कितनी लगेगी? अब इस टाइप के क्वेश्चन में अभी बोल के हटाऊंगी, इसको क्या कर दो, बस काटा मार दो, इसकी जरूरत नहीं है मेगा। अब मेगा निकाल सकता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस? यस सर। निकालते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है सुहानी शर्मा? 96 इंटू 5 प्लस 48 इंटू 4, 90 इंटू 6 प्लस 15 टू। हाँ जी मेघा जी, क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट? नो सर। 480 और 48 इंटू 4, 192। क्लियर सुहानी शर्मा? 540 यस सर। सब। सोनाली यहाँ तक क्लियर? ये दो वजह से आया होगा, एक प्राइस की वजह से और एक किसकी वजह से? यूजेज। यूसेज। बताओ। स्टैंडर्ड प्राइस 5 और 4, एक्चुअल प्राइस 6,
4। बताओ एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते थे कितनी होती थी? यहाँ तक क्लियर? यूजेज वेरिएंस बताइए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू क्या लेते थे? स्टैंडर्ड प्राइस। अब कौन सी क्वांटिटी लेंगे सुहानी शर्मा? 96 माइनस 90 ना। पुराने वाले का कोई रोल है ही नहीं, काटा ही मारती है, अपने बात ही खत्म कर दी। बताओ भाई मेघा जी, यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर। बताइए बच्चों कितना आता है? 30 फेवरेबल और ये कितना आता है? 8 एडवर्स। क्या सुहानी इन दोनों का टोटल ये बन रहा है? यस हाँ सर। जी। चले यहाँ तक कोई दिक्कत? मेघा, नो सर। सोनाली बताओ भी किसी को दिक्कत? नो सर। अब आ जाओ इसके भी दो पार्ट। बताइए आप। सुहानी शर्मा दोबारा लिख लूँ यहाँ एक बार? पुराने वाली भूल गया ना सुहानी शर्मा? बोल ही रहनी है ना वो? यस सर। प्राइस का तो रोल ही नहीं एक्चुअल का। अब बोलो। अब ये कितने लगते हैं टोटल? और ये कितने लग रहे हैं? 140। कितने लग रहे हैं? हाँ जी। इसका रेशो क्या है सुहानी? बताओ भी इसका रेशो क्या है? 12 और 4 दिख रहा है सबको? यस सर। यस अब सर। इस एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेशो में बनाएंगे। 12 और 4 में बनाओ 140 इंटू 12/16। बना के देखो क्या रेशो सही बन रहा है। एक बार रेशो चेक कर लेना, 12 और 4 ही है ना, पता लगे कुछ गड़बड़ करती तुमने। नहीं 12 और 6 है। देखिए सुहानी 12 और 6 बनेगी ना? 8 6 48, 12 6 96। सर 2 1 भी बन सकती है। 2 1 बना लो वो बेटर है। बताओ भी अब 140 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2। 140 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1। इस रेशो में मिक्स होने चाहिए था ना, जबकि हमने तो 90 50 कर दिया बच्चों। बताइए क्लियर है? मिक्स वेरिएंस समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे मेगा? एक्चुअल क्वांटिटी फॉर स्टैंडर्ड रेशो माइनस क्या करेगी? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। यस और नो? यही यस। करेगी। स्वानी जी ये आएगा? यस सर। कितना आता है बताओ भी? क्या आएगा? फेवरेबल? आ जाओ यील्ड वेरिएंस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी फॉर यील्ड रेशो, स्टैंडर्ड रेशो।
बताइए इन दोनों का प्लस करके कितना आएगा, बन रहा है 22 फेवरेबल। हाँ जी मेघा जी, अब क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं मेघा? यस। बताओ बच्चों। राय सुहानी जी, अब लेबर का क्वेश्चन, लेबर कॉस्ट यस। वेरिएंस समझाएं। यहाँ तक मेघा कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, लेबर वेरिएंस ले लेते हैं, ग्रेड ले लो, 3 ग्रेड ले लेते हैं। यहाँ तो स्टैंडर्ड आवर्स होंगे बच्चों, और यहाँ क्या होगा, स्टैंडर्ड रेट। और यहाँ क्या है, एक्चुअल आवर्स। और ये भी कितना, एक्चुअल प्रोडक्शन कितने यूनिट्स का हुआ एक बार के लिए, कितने यूनिट्स का हुआ। 100। और यहाँ एक्चुअल आवर्स फॉर पेमेंट लिख लेना, कितने आवर्स की पेमेंट की गई। बताऊंगा क्यों लिखा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ सिंपल, लेबर कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड कॉस्ट को किससे कंपेयर करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट से। तो ऐसी स्टैंडर्ड कॉस्ट बना लोगे, ऐसी क्या बना लोगे पहले, एक्चुअल कॉस्ट बनाए भी। यस सर। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? अब स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे बनेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? चले बच्चों। यस सर। बताइए 910 ही आता है। यस सर। 378 प्लस 350 प्लस 297। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब कॉस्ट वेरिएंस के भी दो पार्ट बनेंगे, प्राइस और यूजेज। बट यहाँ बच्चों प्राइस को प्राइस ना बोलकर क्या बोलते होंगे, रेट। और यूजेज को क्या बोलेंगे, एफिशिएंसी। यूजेज को क्या बोलेंगे, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी। देखो
बताइए। हाँ जी। अब लेबर रेट वेरिएंस वो भी बन जाएगा, और यूजेज वेरिएंस भी, एफिशिएंसी वेरिएंस भी बन जाएगा। तो मुश्किल, 3 ग्रेड के अलग अलग बनाना है, अलग अलग बना लो, इकट्ठा बनाना है, इकट्ठा बना लेते हैं। बताइए रेट कितना था, स्टैंडर्ड रेट, फॉर्मूला क्या बनेगा, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू क्या बनेगा सुहानी शर्मा, एक्चुअल आवर्स। वहाँ एक्चुअल क्वांटिटी करते थे, यहाँ क्या कर देंगे, एक्चुअल। आवर्स। अरे इसका क्या रेट बनेगा, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू क्या करते थे बताओ भी। स्टैंडर्ड रेट। बस अब करते जाओ फटाफट। बताइए स्टैंडर्ड रेट कितना है, 10 - 9। उसके बाद दूसरे का कितना है, 9 - 10। तीसरे का कितना है, 8 - 9। एक्चुअल आवर्स बताओ भी कितने कितने, 42, 35, 33। मेघा समझ में आया बिल्कुल अच्छे ढंग से, तब यहाँ तक कोई दिक्कत, नो सर। ये आ जाएगा 42 फेवरेबल, ये एडवर्स। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नो सर। चले, अब स्टैंडर्ड आवर्स 40 - 42, उसके बाद 30 - 35, उसके बाद 30 - 33। स्टैंडर्ड रेट कितना है, 10 - 9 8। 20 एडवर्स, तो ये कितना आता है, ये कितना आता है, टोटल कीजिए। 89। 89 और 26 एडवर्स दोनों प्लस कर लेना एक बार के लिए, पता लग जाएगा। आ रहा है सही मेगा, यहाँ यस। तक कोई दिक्कत। अब नो सर। अब इस एफिशिएंसी के भी दो पार्ट बनेंगे, मिक्स की वजह से और एक यील्ड की वजह से। बट एक तीसरा है, अभी नहीं बताऊंगा, तीसरा लिख देता हूँ, बट तीसरा है इसमें। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, चलें आगे। यस सर। अच्छा, ये बाकी लोग तो सेंटर पे भी नहीं आके राजी, घर भी नहीं लगा के राजी, पता नहीं कर क्या रहे हैं ये, पढ़ते हैं कि करते क्या हैं, रिकॉर्डेड सुन लेते हैं बस टाइम पास करने के लिए। हाँ जी चलें। मिक्स वेरिएंस, यस सर। अभी बताया था मिक्स वेरिएंस। हाँ भाई सुहानी शर्मा, अभी बताया था। अब इसका मिक्स निकालने के लिए एक्चुअल आवर्स दे रखे हैं, सुहानी शर्मा कितने के टोटल कर सकती है, कितने, 110। मिक्स 433 चाहिए, तो ऑब्वियस है इसका मिक्स एक्चुअल आवर्स फॉर, ऑब्वियस है मिक्स निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, फॉर स्टैंडर्ड रेशो। यस सर। तो मैं हल्का सा लिख रहा हूँ यहाँ, जगह थोड़ी सी बना के, जगह मुझे चाहिए होगी। एक्चुअल आवर्स फॉर स्टैंडर्ड रेशो कितना आ जाएगा, 44, 33 और 33। यस और नो, 433 की रेशो में बना लिया 110 को। अब यस इसको सर। एक्चुअल आवर से माइनस कर लूंगा और फिर स्टैंडर्ड आवर से, तो बन जाएगा। बताइए लेबर मिक्स वेरिएंस। मेगा क्लियर हो गया ना मिक्स वेरिएंस बनाने का तरीका। यस सर।
ए बी सी, तो एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड रेशियो माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू, यही स्टैंडर्ड। आएगा। ठीक है, सुहानी शर्मा सही लिखा है। यस। 44 माइनस, नेक्स्ट 33 माइनस, नेक्स्ट 33 माइनस, मेरे ख्याल से 33 है, 33। स्टैंडर्ड रेट बताइए, 10 9 8। सेम मटेरियल वाला है, कुछ फर्क है सुहानी? कुछ भी फर्क नहीं है, दिख रहा है सुहानी? यस सर। एक समझ में आ गया ना बच्चों, सारे समझ में आ जाते हैं, इतना गजब का कंसेप्ट है ये। ट्वेंटी फेवरेबल, बताइए 18 एडवर्स, 0। बताओ भाई, 2 कैलकुलेट, फेवरेट। कैलकुलेशन चेक कर लेना जरा। अब यील्ड वेरिएंस, अब लेबर यील्ड वेरिएंस। मेगा दिमाग में सेटल हो रहा है? अब यहाँ क्या फॉर्मूला लगेगा? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स फॉर स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड। रेट इनटू, स्टैंडर्ड रेट। बताइए कैसे निकालोगे स्टैंडर्ड आवर्स कितने कितने के? 40 30 30, ये तो यहीं से देख लो, 44 33 33। सुहानी शर्मा इजी है, सामने से उठा 10 9 8 चलेगा, माइनस के यस। 40, माइनस के 27 एडवर्स, ये भी एडवर्स, और ये कितना आएगा? 24 एडवर्स, 91 91। एडवर्स। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 89। चलेगा काम? हाँ भाई, क्या कहती है मेगा? यस सर। क्लियर? मेगा यस अच्छे सर। ढंग। सोनाली यस सर। चले बच्चों, पक्का? सुहानी शर्मा 1% भी डाउट हो तो बता दे। सुहानी कहती है अब मुझे दिमाग में सेटल हो गया, मुझे दिक्कत ही नहीं आएगी, नहीं आएगी ना सुहानी? यस सर। अब अब कई बार क्वेश्चन में ना बच्चों, ये एक्चुअल आवर्स फॉर पेमेंट दी हुई है ना, एक्चुअल आवर्स, इसके साथ एक चीज लिख दी जाती है, एक्चुअल आवर्स वर्कड। देखो कैसे, मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पेमेंट लिखवाया था। उस और इस क्वेश्चन में बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बस एक ही चीज का। उसमें ये कॉस्ट यूजेज और प्राइस, ये तो तीनों इसी से निकलेंगे, उसका तो कोई रोल है ही नहीं। बट आइडियल टाइम कैसे जनरेट होगा वो दिखाता हूँ। दिख गया क्वेश्चन बच्चों? हाँ जी सुहानी जी, क्वेश्चन दिख गया सेम? यस सर। बच्चों मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस, वो तो वही आएगा। यूजेज वेरिएंस हम कितना निकाल के हटे थे? 18। 89। बट यहाँ ना एक चीज लिखी होती है कई बार, एक्चुअल आवर्स वर्कड। वर्कड का मतलब क्या कि पेमेंट थी 42 घंटे की, काम कम किया, मतलब काम कम किया, तो इसका मतलब सुहानी शर्मा कहाँ गया होगा? आइडियल में। कहाँ चला यस गया? सर। आइडियल में। या उसकी एफिशिएंसी कम थी या जो भी था, तो वो किसकी वजह से हो सकता है? हो सकता है यहाँ पे लिखा, अब समझ में आ रहा है? या फालतू बोनस दिया, कम काम करके ज्यादा रिटर्न निकाल दी, तो वो जो वेरिएंस है ना, वो आइडियल टाइम वेरिएंस निकलेगा। तो अब जो कंसेप्ट है ना वर्कड वाला, मेगा यहाँ तक तो क्वेश्चन सेम ही है, यहाँ तक तो आपको छेड़ना ही नहीं। वर्कड तो कब तक नहीं छेड़ने आपने? जब तक ये मटेरियल कॉस्ट प्राइस ये नहीं निकल जाता, ये तो सेम लिखते थे। ठीक है भी मेगा? यस सर। वर्कड कब छिड़ेंगे वो बताता हूँ। वर्कड सिर्फ यहाँ पर आके छिड़ेंगे। हम क्या निकालते हैं? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, जिसे हम यूजेज बोल रहे थे, मटेरियल बोल गया मैं यहाँ गलती से। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। सुहानी जी हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे सेम उसी तरीके से।
इसीलिए मैं ऐसे करा रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। हर क्वेश्चन में हर कंसेप्ट नहीं समझ पाओगे, बट जितना कोशिश है कि एक ही लेक्चर में सारे कंसेप्ट समझा दूं, उसके बाद क्वेश्चंस कराऊंगा तो प्रैक्टिस होती चली जाएगी। बताइए। एक क्या है बच्चों? लेबर। मिक्स वेरिएंट। एक क्या है? लेबर। जहाँ वर्कड लिखा होगा सिर्फ वहीं पर आइडियल टाइम निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। आप देखना, सिर्फ क्या लिखा होगा मेघा, जहां वर्कड अलग से लिखा होगा, पेमेंट अलग से लिखी होगी। दो चीजें दी होंगी, एक्चुअल आवर्स फॉर पेमेंट अलग और एक्चुअल आवर्स फॉर वर्कड अलग। तो अलग। मिक्स में क्या करते थे हम, सुहानी शर्मा? ऑब्वियस एक्चुअल आवर्स फॉर स्टैंडर्ड रेशो निकालते थे, बट यहाँ वर्कड की निकलेगी स्टैंडर्ड रेशो। किसकी निकलेगी? वर्कड की। तो देखो, इन स्टैंडर्ड रेशो इसका टोटल कीजिए कितना आता है। बताता हूँ क्यों। इसका भी सॉल्यूशन करोगे तो आएगा सेम ही सब कुछ। यही तो खासियत है इन चीजों की। सही है, 433 सुहानी शर्मा, रेशो तो वही है स्टैंडर्ड की। यस सर। 36 37 इस रेशो में बांटना, 433। हमेशा याद रखना, रेशो वही रहेगी। अब फॉर्मूला देखते जाना, मिक्स वेरिएंस। एक्चुअल आवर्स फॉर वर्कड इन स्टैंडर्ड रेशो माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड। तुम कहोगे सर सिर्फ मजे ले रहा है और कुछ नहीं कर रहा। इनटू सुहानी शर्मा, 36 27 27 ये तीनों निकले, और वर्कड कितने हैं? 35 28 23। स्टैंडर्ड रेट कितना है मेगा? गिवन है 10 9 8। 10 फेवरेबल सुहानी शर्मा, 9 एडवर्स, 0 1 फेवरेबल। यहाँ तक कोई दिक्कत सुहानी शर्मा? नो सर। देखते जाना बच्चों, तगड़े वाला मजाक है। कहोगे सर ये मजाक ही करते हैं ऐसे वाले, और करते क्या हमारे साथ। हाँ जी, चलें सुहानी शर्मा, यस सर। मेघा, चलें। यस सर। अब यहाँ क्या लिखते थे सुहानी? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड इन स्टैंडर्ड रेशो निकालें अब, यस सर। इनटू स्टैंडर्ड रेट। फजूल का फॉर्मूला ड्राइव करवाया तुमसे, बस तुम्हें बता दूंगा ये फॉर्मूला कैसे बना, ताकि तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी। तभी कहा है ये लेक्चर 4 दफा सुन लेना। हाँ जी, मिला स्टैंडर्ड आवर्स। हाँ जी, ए के कितने स्टैंडर्ड आवर्स? 40 30 30। सुहानी यही करते थे हम, यील्ड में यही करते आए हैं, पहले भी यही करते हैं। देखो यही किया, 40 30 30 यही किया। यस सर। अब एक्चुअल आवर्स वर्कड इन स्टैंडर्ड रेशियो से कंपेयर कर रहे हैं बस। 27। और कितना आएगा बताइए, कितना आता है? 40 फेवरेबल। ये कितना आता है? 27 आई थिंक। और ये कितना आता है? 24। मान लीजिए निकला। यस सर। आइडियल टाइम में फॉर्मूला क्या बनाया देखो इसने। आइडियल टाइम कहता है जो आपका टाइम वेस्ट हुआ। अब देखो ध्यान से, अब एक्चुअल आवर्स इन स्टैंडर्ड रेशो, एक्चुअल आवर्स से कंपेयर कर गया स्टैंडर्ड आवर्स को एक्चुअल आवर्स इन स्टैंडर्ड रेशो से, बट एक्चुअल आवर्स वर्कड और एक्चुअल आवर्स को तो कंपेयर नहीं किया ना, जो फालतू पेमेंट दी है। देखो, इसको इससे कंपेयर करवा दिया सुहानी जी, इसको इससे कंपेयर करा दिया, बट इन दोनों का कंपैरिजन तो नहीं किया ना। यस सर। बस वो किस में कर देगा? आइडियल टाइम में।
वो किस में कर देगा, आइडियल टाइम में। देखो इसका फॉर्मूला क्या बनाया, एक्चुअल आवर्स फॉर पेमेंट माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट। ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों, इसने टुकड़े बांटे हैं और कुछ नहीं किया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एफिशिएंसी वेरिएंस दो पार्ट होते थे, मिक्स और यील्ड। स्टैंडर्ड को एक्चुअल आवर्स की रेशो में कंपेयर करते थे तो यील्ड बनता था, और एक्चुअल आवर्स की रेशो का जो कंपैरिजन होता था वो मिक्स बनता था। बट क्या किया, मिक्स में वर्कड का करवा दिया, वर्कड, और उसके बाद स्टैंडर्ड आवर्स को कंपेयर करा के वो क्या बना दिया, यील्ड बना दिया। और जो एक्चुअल आवर्स वर्कड और पेमेंट का डिफरेंस है वो कहाँ डाल दिया, उठा के आइडियल टाइम में डाल दिया। सुहानी शर्मा समझ में आ रही है कहानी, मेगा समझ में आ रही है यस कहानी। कुछ नहीं किया, टाइम पास किया यस बस, और कुछ नहीं किया इसने। वो फॉर्मूले से प्रूफ करके दिखाऊंगा, एक एक फॉर्मूला कट होता है और वहीं पर पहुंचते हो आप। ये सिर्फ एक मजे लिए हैं आपके, मैं इसीलिए कह रहा हूँ इस लेक्चर को 4 दफा सुनना मेरे, क्योंकि एक बार सेटल होगी ना कहानी, तो बोलता हूँ क्वेश्चन मतलब ही नहीं अटक जाए बच्चे का। एक्चुअल आवर्स फॉर पेमेंट बताओ भी, एक्चुअल आवर्स फॉर पेमेंट कितना है बताओ भी सुहानी। 42 की पेमेंट दी, 35 आपने वर्क किया था। फिर पेमेंट कितने की करी, 35 की 28, और फिर पेमेंट कितने की करी, 33 की 27। बच्चे को इसके कंसेप्ट ही नहीं पता होते, इसीलिए इसके क्वेश्चन हमेशा गलत होते हैं। और समझाना किसी के बस का तब तक नहीं है जब तक बच्चा समझना ना चाहे इसको। बहुत ध्यान से समझना बच्चों, मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ ये ऐसा कंसेप्ट है जो लाइफ में तुम्हें जिता देगा। और फाइनल के अंदर भी कॉस्टिंग में तुम मुझे याद कर रहे हो बैठ के कि सर ने समझाया था हमें, क्योंकि सुहानी ये पेंडा छोड़ेगा नहीं। नहीं। हाँ जी दिख रहा है यहाँ पर। यस सर। अब मुझे इस बात का आंसर देना, जरा एक बार सुहानी, मैंने क्या ये फॉर्मूला सही लिखा है या गलत लिखा है, सही सही आंसर दियो सुहानी, ध्यान से। गलत लिखा है मैंने, क्यों गलत लिखा है सुहानी, क्योंकि ऑब्वियस है ये तब तक एडवर्स नहीं आ सकता जब तक ऑब्वियस है क्या होगा, वर्क कम हो रहा है पेमेंट ज्यादा हो रही है ना। यस सर। तुम टोकते ही नहीं, तुम्हारा अपना दिमाग ही नहीं काम करता। तुम सोचो मैंने 42 घंटे काम किया, 35 की पेमेंट दी है, तो ऑब्वियस एडवर्स ही आना चाहिए। ये देखो, 42 घंटे काम किया, पेमेंट 42 की दी है, 35 घंटे काम किया, तो नेचुरल सी बात है 35 माइनस 42 करूंगा ना। हाँ जी सुहानी जी, अब बोलो, इतना तो सीक्वेंस चलेगा ना दिमाग का। बोलो 28 माइनस 35 करूंगा ना। हाँ जी सुहानी जी, यस सर। कितना आता है बोलो भी। और उसके बाद ये तो तुमने दिमाग लगाना है ना, अब इतना तो तीनों का प्लस करो, करके देखो, 180 180। अब तीनों को प्लस करके जोड़ो, कितना आता है सुहानी, 89 आ रहा है। यस सर। हाँ जी मेगा जी, 89 आ रहा है। मेगा तीनों के फॉर्मूले लिख के कैंसल आउट करके दिखाऊं, ये वही बन जाएंगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। देखो क्या फॉर्मूला होता था सुहानी शर्मा, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस, यही होता था सुहानी शर्मा। ये सुहानी जी यही था। यस सर। अब मिक्स वेरिएंस, एक्चुअल आवर्स वर्कड इन स्टैंडर्ड रेशो माइनस, बता भी सुहानी, एक्चुअल आवर्स वर्कड वर्कड इनटू प्लस। स्टैंडर्ड रेट। अब यहाँ क्या करती थी, एक्चुअल आवर्स, बता भी अब किसको माइनस करेगी, वर्कड माइनस एक्चुअल आवर्स पेमेंट इनटू स्टैंडर्ड रेट प्लस। हाँ भाई मेगा, यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या लिखा था, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड इन स्टैंडर्ड रेशो।
बच्चों मैंने इनके साथ खेला है, सच बता रहा हूँ, तभी तो मैं ये समझा पा रहा हूँ। अगर मैंने ये किसी से समझा होता ना तो मैं नहीं सिखा समझा सकता था। समझ में आ रहा है सुहानी शर्मा? खेला है कि नहीं खेला? दिख रहा है ना सुहानी कैसे फॉर्मूले बना लेता हूँ खुद ही अपने आप, दिख जाते हैं क्योंकि यस ऑब्वियस सर। सीखा हुआ है वो, समझा हुआ है बहुत अच्छे ढंग से। स्टैंडर्ड रेट कॉमन ले लूँ, मेगा, बता। यस सर। एक्चुअल आवर्स वर्कड इन स्टैंडर्ड रेशियो, बताइए। माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड प्लस एक्चुअल आवर्स वर्कड माइनस एक्चुअल आवर्स पेमेंट प्लस स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड इन स्टैंडर्ड रेशियो। सुहानी कट 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 दिख गया? क्या आ गया? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू, बोलो बच्चों कैसा लगा? आया समझ में? यस सर। यस बोलो सर। मेघा जी, है ना मजे का खेल? यस सर। अब क्लियर है? अगर क्वांटिटी तुम्हें 90 की दे रखी है और एक्चुअल 100 बन रही है तो सुहानी उसको रिवाइज कर लो, उसी के हिसाब से क्वेश्चन बना लो। अगर एक्चुअल आवर्स वर्कड लिखा है तो आइडल टाइम बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अगर एक्चुअल आवर्स पेमेंट लिखे है और स्टैंडर्ड आवर्स दिए हैं तो सिंपल ये क्वेश्चन आइडल टाइम बनाने की जरूरत। नहीं है। अब समझ में आए क्वेश्चंस कुछ हद तक? अब क्लियर है? हाँ जी, करोगे क्वेश्चंस, लेक्चर सुनोगे? यस सर। यस सर।